देखो कल हम लोगों ने मोस्ट ऑफ पोर्शन बेटा ट्राई कर लिया था। इनिशियल फेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राइट। और कंसेप्ट हमारा थोड़ा क्लियर भी हो गया है। फिर से मैं एक आपको बात वापस एक रिपीट करता हूँ बेटा, कि मैंने इस पोजीशन को यहाँ से स्टार्ट किया, मैं ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आया, तो मैं टोटल कितना फेज चला, π/2 प्लस π/2, इट्स अ पाई। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया, 0 डिग्री से। अब कोई ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि π/2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप इतना यहाँ पे चलते हो, तो आपने कितना फेज चला, पाई, बट कितने फेज पे हो, 3π/2 पे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स थी समझने की। लाइक एज मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम x इज इक्वल टू a से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे लिए ये cos ओमेगा t है। इनिशियल फेज 0 है, जब यहाँ पे पहुंचता है तो फेज π/2 है, यानी कि साइन ओमेगा t हुआ बेटा। और जब बंदा यहाँ पे पहुंचेगा वो तो पाई हुआ। तो पाई प्लस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा, अरे माइनस कोस थीटा। तो मैंने यहाँ पे इनिशियल फेज 0 लिया, देखो ये कितना हुआ फेज, π/2। यहाँ पे कितना हुआ फेज, पाई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कल वाली बात बोल रहा हूँ, समझ में आई या नहीं आई? गिव मी द रिप्लाई बेटा, यस या नो। वेरी गुड बेटा। तो देखो इतना कंसेप्ट हमारा एक क्लियर हुआ, राइट। किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए पहले। अब है ना, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नोट डाउन करना, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की। मतलब जब नीचे जा रहा है तब ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जब ऊपर जा रहा है तब नीचे वेट फोर्स लगेगा। चलो ये भी कंसेप्ट क्लियर है। ये लीनियर मोशन के लिए है। तो रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा, तो फोर्स का काम टॉर्क करेगा और एक्स का काम बेटा थीटा करेगा। चलो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर था, ओके। इसका इक्वेशन 2 है बेटा, 2 इक्वेशन होगा। मैंने कल 2 बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन तो हम लोग ओमेगा टी प्लस फाइव लिया, और हॉरिजॉन्टल में क्या बताया मैंने, एंड से स्टार्ट कर रहे हो। बस फर्क कितना है बेटा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, 0, t/2, 3t/4, नो t/4, अब 2t/4, 3t/4, यानी कि t/4, मैंने 4 इंटरवल किए, यानी कि t/4। 2t/4 का मीनिंग क्या होगा बेटा, t/2, 3t/4, और 4t/4 का मीनिंग क्या होगा बेटा, इट्स अ t। तो मारा लल्लाओ, इसको ऐसे भी लिखेंगे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये प्लस ए, ये माइनस है, तो साइन 0 0 होता है बेटा, ये मैंने करवाया है पहले। साइन 91 यानी कि ए होगा, देन साइन 180 0 होगा, देन माइनस ए होगा, देन ये होगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करे तो ऐसा मिलेगा, यहाँ पे भी ए और माइनस है,
साइन 0 0 नहीं होता, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, मतलब ए पे मिलेगा, cos 90 0 मिलेगा, ये -1 मिलेगा। क्योंकि ये साइन का ग्राफ होगा, ये कोस का ग्राफ होगा। ये क्लियर हुआ बेटा? गिव मी अ रिप्लाई बेटा, यस या नो? सारे मेस वाले के फर्स्ट रिप्लाई आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, देखो ग्राफ स्टार्ट हुआ यहां से, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आए, उसके बाद वापस यहाँ पे आए, तो ये 0 था, ये 0 था, ये t/4 था, वापस यहाँ पे आए तो t/2 है, वापस यहाँ पे आए 3t/4 है, और वापस आए तो t है। तो 0 पे देखो 0 है, t/4 पे क्या है बेटा? a है, वापस t/2 पे क्या है? 0 है, वापस 3t/4 पे क्या है बेटा? -a है। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको है ना 2 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे ये ग्राफ के मीनिंग समझाना। दोनों में फर्क क्या है? ए ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, ये बी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, दोनों में फर्क क्या है बेटा? जो देखो ये कुछ थियरी, मैं अभी भी बोल रहा हूं, कोई थियरी नहीं चल रही है, आप सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हो, इनको रट्टा नहीं मारना है। आप जैसे वन को कैसे वन बोलते हो, ये समझ लिया ना आपने, ऐसे इसको समझना है बेटा। प्लीज कंसंट्रेट करना, कोई लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ही ऑन नहीं, कंसंट्रेट कहाँ करोगे? छोड़ो, मुझे क्या बात है, चलो ए और बी, क्या फर्क है दोनों में? डिस्टेंस डिफरेंट है, डिस्टेंस में डिफरेंट है। कौन से डिस्टेंस में बेटा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वेरी गुड, प्रियांशी ने परफेक्ट पकड़ा बेटा। एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है। सपोज इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका एम्पलीट्यूड बी है, तो ए से बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। चलो ये ग्राफ का भी मीनिंग आप समझ में आ गया आपको। स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपको अपनी नोट्स में लिखना है तो लिख सकते हो। एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन बी, या तो बी का एम्पलीट्यूड मोर देन ए, राइट? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हो तो। चलो ये सेकेंड। अब बारी आई थर्ड की। फर्क बताना, क्या फर्क है? π/2, पाई, 3π/2 और 2π, राइट? ये का ग्राफ है। अब दूसरा ग्राफ,
मुझे ना इसमें कलर पेन बहुत अच्छी मिलेगी, इसलिए प्लीज एक्सेप्ट दैट कि मैं जितना स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा ना उतना आपको बहुत ही समझ में ज्यादा आएगा, सही में बोल रहा हूँ। चलो, इन ग्राफ में फर्क क्या है बेटा? ये बी का ग्राफ है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है या डिफरेंट है? चलो सेम है, परफेक्ट आंसर बेटा। अब तो फर्क क्या है, फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क क्या है? आपको अनम्यूट होके बोलना है तो अनम्यूट होके भी बोल सकते हो, फोकट में हम लोग क्यों लिखे? फर्क क्या है बेटा बताओ? फेज इज डिफरेंट, सही है बेटा, फेज डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, कोई बता सकता है? फेज में कितना डिफरेंस है? पाई बाई टू जितना, परफेक्ट बेटा। देखो ये ग्राफ है ना, यहां से हुआ, देखो इस साइड माइनस पाई बाई टू आएगा, मतलब बी का जो फेज है वो पाई बाई टू जितना लीड कर रहा है। किसको? ए को। लीड मतलब आगे। बी, देखो मतलब कहने का मीनिंग इनिशियल टाइम पे ही जब ये 0 डिग्री है तब ये पाई बाई टू है, मतलब एक यहां से स्टार्ट हो रहा है ए, तो बी है ना यहां से स्टार्ट हो रहा है। ए यहां से स्टार्ट हो रहा है तो बेटा बी यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये मीनिंग समझ में आया बेटा सबको? हाँ या ना? बोलो रे मेरे लल्ले हो, बोलो बोलो बोलो। है बेटा बोलो। काफी लोगों को क्लियर हो गया, परफेक्ट दिखाई दे रही ना स्क्रीन, अच्छी वाली, फोकस हो रहा है ना? ओके वेरी गुड। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं ना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चलो ये कंसेप्ट क्लियर। अब देखो, अब हमारा इक्वेशन ऑलवेज ये रहेगा, हम लोग दोनों इक्वेशन को हटा रहे हैं, क्लियर? एक्स वाला और वाई वाला। वाई का इक्वेशन हमारे पास ये है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्स वाला हमारे पास इक्वेशन ये है, ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जब ऐसे ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है, राइट, या तो ऑसिलेटर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि ये x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू माइनस है, लाइक है ये y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू माइनस है। तो जब ऊपर जा रहा है तब वेलोसिटी अलग अलग होगी सबकी। यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी 0 होगी, वापस नीचे आएगा, वापस यहाँ आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, ऊपर जाके वेलोसिटी मिलेगी। ऐसे एक्सेलरेशन का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा, क्लियर? तो कहने का मीनिंग ये है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वेलोसिटी
and acceleration of simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Velocity and acceleration of simple harmonic motion. तो बेटा हमारे पास दोनों इक्वेशन को आगे बढ़ाया तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ v इज इक्वल वेलोसिटी? तो सबको पता है dy बाई dt, यहाँ पे भी सबको पता है dx बाई dt होगा. तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो a कांस्टेंट है, d बाई dt ऑफ क्या आएगा बेटा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. इसमें भी a कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा बेटा? कोस ओमेगा टी प्लस फाइव. चलो खुद अनम्यूट होके बोलेंगे बेटा a कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा साइन पाई. बोलना है, अनम्यूट होके बोलना है, लिखना नहीं है. ओमेगा साइन. साइन का होगा कोस और वापिस ओमेगा, यानी कि v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाइव. सही है बेटा? चलो यहां पे बोलो, v का इक्वेशन a कांस्टेंट, कोस का क्या होगा बेटा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. और कुछ लिखना है अभी? और कुछ लिखना है बेटा? टी का कोफिशिएंट जो है ना ओमेगा, टी का कोफिशिएंट ओमेगा है कि नहीं है? उससे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो इससे भी ओमेगा से मल्टीप्लाई किया. ये समझ में आया या नहीं आया बेटा? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो देखो एक चीज आप समझ में आ गई होगी सबको कि हमारे पास इक्वेशन था, तो ए क्या था? ए क्या था बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए दोनों में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? गिव मी आंसर बेटा. एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड का दूसरा मीनिंग क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1 या तो -1. साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1 या -1. इसलिए हम लोगों ने, तो ए ओमेगा को क्या बोलेंगे बेटा? गिव मी द रिप्ले. ए ओमेगा को क्या बोलेंगे? ए ओमेगा को क्या बोलेंगे? जैसे ए को मैंने बोला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ए ओमेगा को क्या बोलेंगे? अबे यार ए ओमेगा का नाम दे रहा हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी. ये वेलोसिटी है, बट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ SHM मतलब V मैक्सिमम
ये था हमारा आंसर। क्लियर? चलो इतना समझ में आया। दूसरी बात, आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो v की जगह में a ओमेगा इन ब्रैकेट अंडर रूट, यानी कि प्लस और माइनस होता है, सबको मालूम है। तो प्लस और माइनस ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा है तो ओमेगा टी प्लस फाइव है बेटा, तो प्लस और माइनस ए ओमेगा। देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को मेन बनाओ तो वाई बाई आएगा ना। तो इक्वेशन क्या बना? स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। मैंने फिर से क्या बोला, y इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन है y साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आया बेटा? y बाय, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन था a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव वेलोसिटी का, उसमें मैंने क्या किया, कोस को मैंने साइन में कन्वर्ट किया, यानी कि प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या था बेटा? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए ओमेगा अंडर रूट अपॉन, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ए कट। तो वी का इक्वेशन क्या मिलने जा रहा है? प्लस और माइनस ए ओमेगा, सॉरी ओनली ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या तो x वाला इक्वेशन हो तो एक्स स्क्वायर लेना है बेटा। अब देखो, अब हमारे पास x की कितनी पोजीशन है, x और y की। देखो ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे, ये x इज इक्वल टू a था, ये x इज इक्वल टू 0 था, ये x इज इक्वल टू माइनस a था। वर्टिकल मोशन कर रहा है तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू माइनस है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो v का इक्वेशन मिला प्लस, अब x इज इक्वल टू a लो, ए स्क्वायर माइनस x की जगह भी है, x की जगह भी है बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट्स अ 0, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस माइनस ए का स्क्वायर भी प्लस ही होगा ना। मतलब कहने का मीनिंग क्या था कि मैंने जब x 0 लिया तो v मुझे क्या मिला, प्लस और माइनस ओमेगा। x जब a लिया तो मुझे वेलोसिटी क्या मिली, 0। x इज इक्वल टू माइनस a लिया तब भी वेलोसिटी क्या मिली, 0। सही है ना बेटा? जब ऑसिलेटर ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, यहां से स्टार्ट किया उसने, यहां पे आया, यहां पे आया, तो यहां पे उसने मोड चेंज किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। यहाँ पे आने के बाद वो वापस ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी वापस 0 होगी, यहाँ पे वेलोसिटी वापस मैक्सिमम होगी, उसके बाद वापस ऐसे जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी ऑब्वियसली। कुछ
कुछ समझ में आ रहा है मैंने जो पढ़ाया वो। मैथमेटिकल स्टेप को गोली मारो वो तो है ना अपने आप हो जाता है, वो तो आपको लिखना भी है। मैं ना हर एक को लिखवाऊंगा ये सारे स्टेप, आज नहीं मंडे से, मंडे से यार, मंडे से बेटा। और संडे के लिए टेस्ट की जोरदार प्रिपरेशन करते ना। ओके बेटा, चलो अब जितना समझ में आया उतना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ बेटा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास x का इक्वेशन क्या था, a cos ओमेगा t प्लस फाइव। इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो a कोस का इक्वेशन क्या था, माइनस साइन, तो v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन मिला। इसमें हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ना उसका इक्वेशन है ए ओमेगा। ये वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब मैंने इसका दूसरा फॉर्म क्या बनाया, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब मैंने इसमें x जब 0 रखा तो दो वेलोसिटी मिली। प्लस कब जाओगे, जब ऑसिलेटर ऊपर जाता होगा। माइनस कब जाओगे, जब ऑसिलेटर नीचे आता होगा। क्लियर। चलो बाद में मैंने x इज इक्वल टू प्लस ए लिया तो उस पॉइंट पे भी वेलोसिटी 0 है। x इज इक्वल टू माइनस ए लिया तब भी वेलोसिटी 0 है। तो इतने पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। ये समझ में आया सबको? गिव मी आंसर प्लीज, यस या नो। सब लोग हाँ या ना बोलो अपना मुंह हिला के। पक्का बेटा, पक्का? डन ना? इसका लिखने का काम छोड़ दो, मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूं। अब देखना बेटा, ग्राफ भयंकर रहेगा। ग्राफ का पोर्शन y वर्सेस t का ग्राफ। बेटा ओ बेटा देख लेना बेटा, थोड़ा डीपली देखना। ये क्या था, t/2 0। ये क्या था, t था। गलती हो गई, ये t/4, ये t/2, ये t। और ये क्या था, वापिस 3t/4। और ये क्या था, t। यहाँ पे प्लस a था, यहाँ पे माइनस a था। हम लोगों को ग्राफ कैसे मिला था, हम लोगों को ग्राफ कैसे मिला था इसका, कुछ ऐसे मिला था। ये a का ग्राफ था, मतलब मुझे ग्राफ इस तरीके से मिला था, 0 a ऐसे मिला था। ये पॉइंट्स मिले थे मुझे। अब इसी पॉइंट पे मैं वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। किसको ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ किसका है, अब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो वेलोसिटी में मैक्सिमम कितना होता है, ए ओमेगा। कितना होता है, माइनस ए ओमेगा। और यहाँ पे क्या होता है, 0।
तो मैं ना इस पॉइंट को नीचे रख रहा हूं, देखना, मतलब ये टाइम यही लेना है, ऐसा टाइम चेंज नहीं हो रहा। अब मुझे ये बताना बेटा, यहाँ पे y क्या है, इस पॉइंट पे y क्या है, 0। तो y जब 0 होता है तो वेलोसिटी बेटा क्या आती थी, y या तो x a ओमेगा आती थी। तो y जब 0 है तो बेटा ये क्या होगा, a ओमेगा होगा। अभी हम लोगों ने बोला जब y a है तब वेलोसिटी 0 है, तो y देखो यहाँ पे a हुआ तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। जब y वापिस 0 हुआ, देखो यहाँ पे y 0 है, शो कर रहा है ना बेटा, y 0 है ये, तो सिंपल बात है वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। बट अब ऑसिलेटर कहाँ जा रहा था, पहले ऑसिलेटर ऊपर जा रहा था, अब नीचे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए ओमेगा, मतलब यहां पे आएगा वापिस माइनस ए है। अभी हम लोगों ने लिखा था वेलोसिटी क्या होगी, 0, यहां पे आएगा और बाद में यहां पे आएगा, तो बनेगा बेटा मेरा ये ग्राफ, मेरा नहीं आपका, सॉरी, देख लो आप, जब y 0 होता है ना तब वेलोसिटी मैक्सिमम है, जब y 0 है, सॉरी y मैक्सिमम है तब वेलोसिटी 0 है, जब y 0 है मैक्सिमम है, y जब मैक्सिमम है तब ये 0 है। बेटा हाँ के ना, समझाई छे है। भगवान तुमने क्यारे सुधार से हैं बेटा, क्यारे सुधार से बेटा, તમને બહુ મજા આવે વિડીયો બંધ રાખવાની બેટા, હે કેમેરા બંધ રાખવાની બહુ મજા આવે બધાને। ऐसे ही चलो, ये एक्स का ग्राफ था, एक्स मतलब कोस ओमेगा टी प्लस 5, राइट ना, 0 t/4, 2t/4, इट्स अ t/2, 3t/4 एंड 4t/4। इसका ग्राफ क्या आता था बेटा, सबको मालूम है, 0, ये प्लस ए, ये माइनस है ना, 0 पे मैक्सिमम होता था, ऐसे ग्राफ था ना बेटा, एक्स का ग्राफ ऐसा था, लाइक ऐसे। तो अब बेटा v वर्सेस t का ग्राफ इसमें क्या बनेगा, कोई मुझे ड्रॉ करके दिखाएगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं सारे पॉइंट्स को नीचे रख देता हूँ। पॉइंट्स को नीचे रखने का मीनिंग क्या होता है कि वही टाइम दिखा रहा है, टाइम सेम हो गया बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा और मिनिमम वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा। और ये 0। चलो सबसे पहले मुझे पॉइंट्स बताना, पॉइंट्स कहाँ आएंगे, पहला वाला पॉइंट्स कहाँ आएंगे बेटा, जस्ट अ मिनट में आपको लिखने के लिए परमिशन ग्रांटेड करता हूँ। ओके है, चलो पहले ये 0 टाइम है, तो वेलोसिटी का कौन सा पॉइंट आएगा मुझे ये बता दो, वेलोसिटी कहाँ पे आएगी बेटा, चलो अमन ने बताया, दूसरे को आंसर बताना है, दूसरे को आंसर बताना है। यहाँ आएगी बेटा, यहाँ देखो
क्लियर्स व्यूअर्स ड्राइंग यहां आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे है ना x पहले ही a है, तो x a होता है तब वेलोसिटी 0 होती है, आगे हम लोगों ने देखा। चलो अब ये वाला पॉइंट x 0 है बेटा, तो वेलोसिटी कहां आएगी बेटा? यहां पे आएगा। क्यों ऊपर क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि ऑसिलेटर नीचे जा रहा है। देखो ग्राफ देखो, राइट, ग्राफ देखो बेटा। चलो अब बारी आई इस पॉइंट की, मतलब x इज इक्वल टू माइनस है। चलो सब लोग बताओ। वेरी गुड, केशा ने बताया, मीत गोलानी ने बताया, और किसी को बताना तो बताना। चलो परफेक्टली बेटा। बंद, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इस पॉइंट आएगा। स्टॉप मैंने बोल दिया, सही है बेटा। चलो अब बोलो, x इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0। अब x इज इक्वल टू a, वेलोसिटी प्लस a ओमेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है बेटा, राइट। अबे यार, स्टॉप स्टॉप। अब x इज इक्वल टू a, वेरी गुड, यहां पे आएगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अबे स्टॉप बोला मैंने। तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? ऐसा बनेगा। ओके, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था, y था, उसका डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी मिली। ये है ना, सब कुछ खुद ट्राई करो, ये सारे पोर्शन को खुद ट्राई करो। ये सब कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा, सब कुछ तब जाके क्लियर होगा। अब उसी चीज को मैं एक्सेलरेशन में ले जाऊं, मैं मना तो नहीं कर रहा हूं, बट आज ले जाओ या ना ले जाओ वो डिपेंड्स करता है मेरे लिए। क्लियर? अब देखो एक्सेलरेशन की बारी आई। एक्सेलरेशन मतलब क्या? dv बाई dt। यहाँ पे भी दो तरीके के एक्सेलरेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मुझे क्या मिला था यहाँ पे? वेलोसिटी क्या मिली थी? a ओमेगा साइन ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस 5 मिली थी। यहाँ पे क्या मिली थी मुझे? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5 मिली थी। चलो a ओमेगा कांस्टेंट, कोस का होगा वापिस माइनस साइन, और ओमेगा का होगा ओमेगा। वेरी सेम टू सेम, यहाँ पे माइनस a ओमेगा कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस, और ओमेगा का वापिस ओमेगा। माइनस a ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कर दिया। सेम टू सेम ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी प्लस 5 था। ये इक्वल टू मतलब क्या था बेटा? सबको मालूम है y, और ये इक्वल टू क्या था बेटा? x। तो इक्वेशन ही बन गया बेटा हमारे लिए, ओमेगा स्क्वायर y और ओमेगा स्क्वायर x। मतलब y वाला इक्वेशन लिखो तो y, x वाला इक्वेशन लिखो तो x। तो बेटा ये इक्वेशन में आपको ये ओमेगा स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ए ओमेगा स्क्वायर क्या है बेटा? वी मैक्सिमम थोड़ी ना हुआ, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है।
ए मैक्सिमम कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा या तो ए ओमेगा स्क्वायर, राइट। अभी बात को आगे बढ़ाता हूं। ए का फॉर्मूला मिला मुझे ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं एक्स की जगह 0 रखूंगा। मेरे पास 3 वैल्यू है एक्स की मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि एक्स की जगह 0 रखो। एक्स की जगह ए रखो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मिला। अब एक्स की जगह बेटा माइनस ए रखो, प्लस मिला बेटा। चलो ये भी क्लियर आपका। अब बारी आती है ग्राफ ड्रॉ करने की। अब थोड़ा मैं ये थोड़ा स्पीड से ड्रॉ करूंगा। t/4 t/2 3t/4 t। अब मुझे एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। उसमें मैक्सिमम कितना होता है बेटा, ए ओमेगा स्क्वायर। मिनिमम कितना हुआ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और इज 0। अब ये सारे पॉइंट्स को शो करेंगे, और यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स ए ओमेगा, ये सारे पॉइंट्स प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाले माइनस। अब x इज y इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन क्या था 0। y इज इक्वल टू प्लस ए लिखा तो हम लोगों को क्या मिला, माइनस ए मिला। जब y इज इक्वल टू माइनस ए लिखा तो हम लोगों को क्या मिला, प्लस मिला। तो बेटा ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, पहला वाला पॉइंट्स कहाँ शो होगा, पहला वाला पॉइंट्स कहाँ शो होगा, 0 है तो मुझे ना मैथ्स वाले आंसर, बायो वाले आंसर दो जल्दी से। कहाँ शो होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 0 है तो 0 है, 0 है तो 0 है। चलो अब वाई ए है, देखो ये पॉइंट पे वाई ए है, तो वाई ए है तब एक्सेलरेशन क्या है, प्लस है या माइनस है, माइनस है, तो यहाँ पे आएगा। सही है बेटा। चलो अब वापिस, ये क्या है, y 0 है तो ये 0 आएगा। y ये क्या है बेटा, माइनस है, माइनस है, तो कहाँ आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस स्टॉप स्टॉप। तो ये ग्राफ ऐसा आया। राइट, इन द लास्ट पोर्शन थोड़ा जल्दी से ड्रॉ करो सर, टाइम कम है, टाइम कम है बेटा, टाइम कम है, टाइम कम है बेटा। यहाँ से स्टार्ट होगा। ऐसा ग्राफ था किसका, किसका, एक्स का। कुछ ऐसा ग्राफ था, कुछ ऐसा ग्राफ था। t/2 3t/4, नो 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 नो, t/4 t/2 3t/4 एंड t। अब बारी आई एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की। मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। चलो अब मुझे बेटा बता दो, डायरेक्टली मैं लिख नहीं रहा हूं, एक्स जब 0 होता है तब एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कहाँ आएगा ग्राफ, एक का इक्वेशन में लिख देता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू पुट करते जाओ। एक्स, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू ए है, पहला पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है, कहाँ आएगा बेटा ग्राफ, इधर आएगा, क्योंकि माइनस ए होगा ना, माइनस ए होगा। चलो इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 है, दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 0, पहला वाला x इज इक्वल टू a था, दूसरा वाला x इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0, परफेक्ट, ये वाला पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे आए तो माइनस ए आया, वेरी गुड, यहाँ पे आएंगे
अब यहाँ पे आए तो वेरी गुड, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आया तो गुड वन, गुड वन। इस ग्राफ से और इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है? देखो टोटली अपोजिट हो जाता है, ये टोटली अपोजिट हो जाता है। देखो इस ग्राफ में मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? अभी मैंने बताया था आपको π/2 का, कितना हुआ? π/2 का। मेरे लल्ले, ओ मेरे लल्ले हो, इधर हम लोग देखें ना तो ग्राफ कुछ ऐसे है। देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ ना, तो दूसरा यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब यहां से मतलब कहां से स्टार्ट हुआ होगा? आगे से। दूसरा ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां से स्टार्ट हुआ, तो कितना आगे है? पाई जितना आगे है। कितना आगे है बेटा? पाई जितना आगे है। तो एक सिंपल बात समझ लेना बेटा, y एंड x के बीच का फेज डिफरेंस, y और a का किसके साथ? a के साथ फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई जितना। यानी कि मैंने आपको ये बोला y और x वर्सेस v का फेज डिफरेंस π/2 है, y और x के वर्सेस a का फेज डिफरेंस पाई है। तो मुझे बता सकते हो v और a के बीच का कितना होगा? कितना होगा? π/2 होगा। अब है ना π/2 होगा बेटा। अब है ना आपको होमवर्क में क्या करना है? देखो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे y वर्सेस t का ग्राफ, उसी के नीचे ही ड्रॉ करोगे आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, उसी के ही नीचे ड्रा करोगे a वर्सेस t का ग्राफ। अब सेम यहाँ पे x वर्सेस t का ग्राफ, ये आपका होमवर्क है। ये साइन ओमेगा t है और यहां से स्टार्ट होता है कोस से, ये आपका होमवर्क है। चलो सबको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लेना बेटा, सबको पीडीएफ मिलेगी। ओके कोई जब कंप्यूटर यूज कर रहा है तो उसके पास मोबाइल ना हो, ऐसा है किसी के पास? इसमें जब वो कंप्यूटर यूज कर रहा है तब उसके पास मोबाइल नहीं है सर मेरे पास, स्मार्टफोन, ऐसा कोई है? मैं मीत गोला नहीं करवाऊंगा कल, डोंट वरी बेटा। सबके पास मोबाइल है ना? जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसके पास मोबाइल है ना? ओके एक मिहिर के पास नहीं है बस, वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं। चलो बेटा संडे याद रखना, कंपटीशन होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए।
क्लियर? संडे कंपटीशन तगड़ी होनी चाहिए। साले 12th वालों की वाट लगा दो आप लोग, सही है ना? 12th वालों की वाट लगा दो आप लोग, बढ़िया है। चलो देखते हैं।